फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, कल की कहानी में जो जर्मनी वाली थी, उसमें जो पीटर जी के साथ में क्या क्या हुआ वो तो आपने पहले पार्ट में सुन लिया, देख लिया। तो ये दूसरा पार्ट है, अंतिम पार्ट। तो चलते हैं उनकी कहानी में। पीटर अब बहुत उदास रहने लगे थे। अब उनके समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। पंडित जी की घटना के बाद में कि पंडित जी तो सीधा अब मना कर चुके थे कि भाई ये बहुत शक्तिशाली है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, आप किसी और से पता करो। अब पीटर जर्मनी में ढूंढने लगे किसी को जो इस काले साए को उनके पास से भगा दे। बहुत कोशिश करते रहे, कई लोग मिले, लेकिन बात बनी नहीं। वो ऐसे कि वैसे ही उनके पास में वो काला साया रहता था हर वक्त। उनको महसूस होता था और कभी कभी तो उनका अंदर भी आ जाता था। बहुत दुखी हो चुके थे, शरीर उनका थक चुका था, रेस्टोरेंट बंद हो चुका था। एक तरह से कहे तो वो लोग रोड पर आ चुके थे। हर चीज़ बर्बाद हो गया था। बच्चों का सेहत भी ठीक नहीं था, उनकी वाइफ का भी नहीं था, और पीटर जी का भी तो वही हाल था। अब जर्मनी में तो बहुत ढूंढने के बाद में कुछ नहीं मिला। तब उनके दोस्तों ने बताया कि आप इंडिया में क्यों नहीं ट्राई करते हो, अपने देश में ही देखो, वहाँ तो एक से एक लोग हैं। पीटर जी ने फिर सर्च करना शुरू किया इंटरनेट पर, तो उन्हें एक सही बंदा लगा कि वो उसका इलाज कर सकता है। फिर वो इंडिया पहुंच गए थे। वो दिल्ली एयरपोर्ट से और सीधा उस तांत्रिक के पास पहुंचे थे जो दिल्ली के पास ही सटा हुआ गांव था उसका, और उसके घर पर पहुंच गए थे। वहां पहुंच कर के पीटर जी ने सारी समस्या अपनी उस तांत्रिक के पास में बताई। तांत्रिक उनको अच्छी तरह से देखा और बोला, हाँ हम इसको सही कर देंगे, आप बिल्कुल चंगा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसने अपना खर्चा बताया, करीब 35,000 रुपये। पैसा तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन पीटर जी कुछ सोच समझ करके और पैसा दे दिए। उस तांत्रिक ने बोला था कि बिल्कुल आपको मैं सही कर दूंगा, और यहाँ से भी और जर्मनी में भी कोई तकलीफ़ किसी को नहीं होगी, मैं उस काले साए को भगा दूंगा। लेकिन मैं श्योर नहीं था, पीटर जी बता रहे थे, लेकिन फिर भी मैं पैसे दे दिया था। इन देखते हैं, चांस लेते हैं। और वो इलाज उनका शुरू कर दिया था। करीब 1 घंटे उनके साथ में झाड़ फूँक किया, जो उनका अपना तंत्र मंत्र होता है, और फिर बोला कि आप अब ठीक हैं, आप कुछ दिनों के बाद में आप बिल्कुल सही हो जाएंगे धीरे धीरे करके। अब वहाँ से दिल्ली से वो अपने जो गांव था जालंधर के पास में नूर महल, वहाँ पहुँच चुके थे। लेकिन जो उनके शरीर में अभी भी लगता है कि वो साया कभी कभी आता था, और नींद तो उनको हमेशा आ जाती थी। बात करते करते भी वो सो जाते थे, कहीं किसी से मिलने गए तो वहीं सो जाते थे। सब वो काले साये का असर था। वो धीरे धीरे करके पीटर जी को मार रहा था, और उनके परिवार को भी। पीटर जी की बुआ आई थी उनके घर पर, और उनका हाल देख करके बहुत रो पड़ी थी। बोला, पीटर तू तो अंग्रेज की तरह लगता था, तेरा क्या हाल हुआ है? हमने तो तेरा नाम इसलिए रखा था तेरा तो कि तो अंग्रेज एक बच्चे की तरह लगता था,
और देख तेरा क्या हाल हो चुका है, क्या हुआ तेरे साथ में, सब बात बता मेरे को। पीटर जी ने शुरू से लेकर के और अभी तक का पूरी कहानी अपनी बुआ को बताया। बुआ सारी बात सुन करके भौचक्का रह गई थी। बोली, पीटर एक काम कर, अपने गांव के बगल में ही है एक बाबा जिनका नाम है बाबा पप्पू, पप्पू बाबा भी लोग बोलते हैं, तो उनके दर पर एक बार जा। बहुत लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, तेरा भी इलाज वो ज़रूर कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि तू वहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पीटर जी बोले कि बुआ मैं तो अभी वहाँ से इलाज करा के आया हूँ दिल्ली से, पैसे भी लग गए हैं। बोली उसको भूल जा, तू इन बाबा जी के पास में जा, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है, निकल जा, तू आज ही निकल जा। 10 बजे का टाइम था और पीटर जी उस बाबा के दरबार में पहुंच गए थे, जगह पर पहुंच गए थे। वहाँ देखा तो लोगों को तो भीड़ लगी हुई थी, सैकड़ों लोग वहाँ पर जमा थे। सभी कोई न कोई बीमारी से ग्रस्त थे, कोई भूत बाधा था, किसी के शरीर में दर्द था, तरह तरह के वहाँ मरीज थे उनके पास में। पीटर जी ने एक आध से पूछा, भाई आप लोग यहाँ पर पक्का इलाज हो जाता है? बोले हाँ जी, हमें बहुत विश्वास है बाबा पर। तब पीटर को लगा कि वो बिल्कुल सही जगह पर पहुँचे हैं। नंबर तो बहुत देर के बाद में आया उनका, क्योंकि उनके आगे बहुत लोगों का नंबर था। वो बाबा के पास पहुँचे, बाबा को नमस्ते किया। बाबा ने उनका बस हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके ही बाबा बोलना शुरू कर दिए कि तेरे ऊपर तो किसी ने किया कराया है, तेरे के ऊपर में कोई किसी ने जादू मंत्र से कोई साये को भेजा है, तुझे मारने के लिए, तेरे परिवार को मारने के लिए, और वो धीरे धीरे करके तुम लोगों को ख़त्म करेगा। क्या तेरे से किसी से तुम्हारी दुश्मनी थी? पीटर जी भौचक्के रह गए थे। बोले जी नहीं बाबा, हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं थी। बाबा चुप रह गए। बोले कोई बात नहीं। फिर वो अपने तंत्र साधना से और पीटर जी का इलाज करने लगे। और एक जो सामग्री इस्तेमाल होती है हवन में, उस तरह का सामग्री एक लिफाफे में दिए उन्होंने। बोले बच्चा, जब तू जर्मनी पहुंच जाएगा अपने घर पर, तो ध्यान रखना कि मंगलवार के दिन सुबह और शाम लकड़ी का कोयला किसी चीज़ में जला लेना, पवित्र चीज़ में, और उसके ऊपर में थोड़ा सा ये डालना। इसका धुआं हर कोने कोने में फैलाना है, चाहे तुम्हारा जितना घर हो, कोई कोना छूटना नहीं चाहिए। और ऐसे तेरे को हर मंगलवार को करना है, करीब 1 महीने तक। और ये कर लेगा, वो साया तेरे घर के आसपास भी फटक नहीं पाएगा, ना कभी तेरे को तंग करेगा। पीटर जी बहुत खुश हुए बात सुन करके, और फिर वहाँ से वो सामग्री लेकर के अपने घर पे आ गए थे। कुछ दिन रुके, अब उनको शरीर बिल्कुल हल्का हल्का लगने लगा था जब से बाबा से इलाज कराया था, और नींद भी कम आने लगी थी। और वही हुआ, वो 10 दिन में बिल्कुल नींद उनका, जो सो जाते थे बात करते करते, वो ख़त्म हो गई थी। अब वो लग रहे थे कि बिल्कुल मैं अब स्वस्थ हूँ। उन्होंने जर्मनी में ही अपना हाल जाना बच्चों का, परिवार का, तो वहाँ भी सब राजी खुशी लोग थे। अब उन्होंने देरी नहीं की, अगले ही दिन वो जर्मनी पहुँच गए थे अपने घर पर। लेकिन अभी मंगलवार 2 दिन के बाद आना था। लेकिन घर में खुशहाली अब लौटने लगी थी बाबा के इलाज से।
और फिर मंगलवार भी आया। जैसे बाबा ने बताया था उसी तरह लकड़ी कोयले जलाकर पवित्र चीज़ में, और उन्होंने हर कोने में वो धुआं पहुंचाया, कोई कोना को छोड़ा नहीं उन्होंने। और ऐसे ऐसे 2 ही मंगलवार किए थे। अब उनके घर की खुशहाली भी लौट आई थी और सब परिवार ठीक ठाक रहने लगे थे। अब किसी को कोई साया, कोई तकलीफ़, कोई भूत नज़र नहीं आ रहा था। वाकई बाबा ने तो कमाल ही किया था। और लेकिन उन्होंने पूरे 1 महीने तक ये काम किया था, हर मंगलवार के दिन। अब वो लोग पूरी तरह से स्वस्थ थे। अब उनका काम भी अब शुरू हो चुका था। पहले वाली खुशहाली धीरे धीरे पटरी पर अब आ रही थी। तो दोस्तों, ये थी जर्मनी के पीटर जी की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, कोई स्टोरी है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में चल रहा हमारा दूसरा चैनल हाईवे नाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी हर रोज़ आ रही है। तो फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।